दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें, स्टॉक के अंदर फ्राइडे को ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। काफ़ी दिनों के बाद शानदार तेज़ी बनी और इस तेज़ी के पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न बन के आया है, गवर्नमेंट है जो वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत देना चाहती है। अब जैसे कि सरकार तो इसमें स्टेक और नहीं बढ़ा सकती, करीब 49% की स्टेक ऊपर सरकार की हो चुकी है। इससे ऊपर अगर स्टेक सरकार बढ़ाती है तो ये सरकारी कंपनी बन जाएगी और सरकार बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती। सरकार चाहती है कि कम से कम 3 बाज़ार में प्राइवेट प्लेयर है टेलीकॉम सेक्टर में, जिससे हेल्दी कंपटीशन आगे बढ़ पाए, लोगों को भी फ़ायदा हो पाए। तो ऐसे में उन्होंने एक नए निवेशक की तलाश शुरू की है सरकार की तरफ से, जो आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया के अंदर निवेश करे और हिस्सेदारी ले। तो इसी को लेकर एक पॉजिटिव माहौल बना और इसके अलावा वोडाफोन आइडिया ने अपनी सर्विस और आगे बढ़ा दी है 5G की। लगातार बहुत सारे शहरों में अब 5G सर्विस शुरू हो रही है, यानी जो प्रॉब्लम है उससे निपटारे की तैयारी हो रही है। तो इन सारी बातों ने एक पॉजिटिव माहौल बनाया। तो क्या है आगे की संभावना और पूरी अपडेट क्या, उसको जानेंगे और वोडाफोन आइडिया का क्या बयान निकल कर आया इस खबर के बाद, उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करें तो 7.25 पर क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे को, जहाँ पे 9.68% की तेज़ी थी। तो ये देख सकते हो कि इंट्राडे में हल्की सी गिरावट भी हुई थी कुछ समय के लिए, क्योंकि क्लोजिंग गुरुवार की 6.61 पे थी और 6.60 तक चला गया था फ्राइडे को। लेकिन जैसे खबर निकल के आने लगी कि सरकार कुछ बड़ा कदम उठा रही है, यहाँ पे शानदार तेज़ी का वातावरण बन गया। तो इकोनॉमिक टाइम्स में जो रिपोर्ट निकल कर आई है उसके अनुसार सरकार वोडाफोन आइडिया में 8,800 करोड़ रुपये का रणनीतिक निवेश करना चाहती है। यानी सरकार 8,800 करोड़ का एक बड़ा निवेश वोडाफोन आइडिया में लाना चाहती है। तो ये देख लो कि आदित्य बिरला ग्रुप और यूके के वोडाफोन के पास विकल्प है कि वो अपना कुछ हिस्सा बेच दे। अब सरकार तो अपनी हिस्सेदारी कम नहीं करेगी, उनको तो यहाँ पे देखिए 49% के बॉर्डर पे उन्होंने अपनी हिस्सेदारी रखी हुई है। लेकिन अभी दोनों प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी कुछ कम कर सकते हैं, वो हिस्सेदारी बेचेंगे और नया एक निवेशक कंपनी के अंदर आ सकता है। अब जिससे सरकार को भी कुछ राहत मिल जाए, कुछ समय मिल जाएगा, इस टेलीकॉम कंपनी में अपना निवेश जारी रखेंगे और इसकी मदद करेंगे, क्योंकि बहुत भारी कर्ज है इसके ऊपर, कंपनी के ऊपर, उसको चुकाना है। सरकार भी बहुत सारा पैसा इस समय लेना चाहती है वोडाफोन आइडिया से, कर्ज बहुत बड़ा है। तो लेकिन इस पूरे मसले को लेकर वोडाफोन आइडिया ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी उसमें कहा है कि उन्हें सरकार की तरफ से ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला है अभी। यानी ये जो खबर निकल कर आई इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से, उसकी तरफ से भी वोडाफोन आइडिया ने अपनी तरफ से ये जवाब दिया है कि फ़िलहाल सरकार ने हमें कोई निर्देश नहीं दिया कि कुछ सरकार ऐसी कोशिश कर रही है। लेकिन जैसे कि खबर निकल के आ रही है तो इसका बिल्कुल कुछ ना कुछ तो ग्राउंड तैयार हो रहा होगा। तो इकोनॉमिक टाइम्स की जो रिपोर्ट में गुरुवार को बताया गया था कि केंद्र सरकार वोडाफोन आइडिया में एक रणनीतिक निवेशक लाने की तैयारी कर रही है। ये निवेशक वोडाफोन आइडिया में करीब $1 अरब यानी 8,800 करोड़ रुपये का निवेश करके कंपनी की 12 से लेकर 13% की हिस्सेदारी खरीद सकता है। यानी एक तरह से वो प्रमोटर के तौर पर कंपनी में जुड़ेंगे और अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे लाएंगे, जिससे कंपनी के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको निकाला जा सके। तो एक अनुभवी व्यक्ति जो वोडाफोन आइडिया की जो डूबती हुई नैया है उसको पार लगा सके, ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रही है सरकार। सरकार ने जो अपनी तरफ से कोशिश शुरू की है उसके लिए अभी क्लियर नहीं किया है कि क्या उनकी स्ट्रेटेजी है, किसको वो निवेशक के तौर पर लाएंगे। लेकिन जो बातें निकल के आ रही है कि सरकार ने इसमें काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि सरकार चाहती है कि नया निवेशक न केवल फंडिंग लाए बल्कि कंपनी को नए आइडिया और स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ाए। यह कदम उन कई उपायों में से एक है जिन पर सरकार कंपनी को बंद होने से बचाने के लिए विचार कर रही है। तो वोडाफोन आइडिया पर इस समय बहुत भारी कर्ज है। कंपनी पर आप देखें तो AGR का लगभग बकाया 83,400 करोड़ है जो सरकार को वसूल करना है। इस बकाया राशि को हर साल करीब 18,000 करोड़ रुपये के भुगतान करके चुकाना है। 18,000 करोड़ का भुगतान कंपनी को हर साल करना होगा। और जो पहली किस्त की डेडलाइन निकल के आ रही है वो मार्च 2026 है। तो मार्च 2026 के पहले पहले कंपनी को 18,000 करोड़ रुपये की फंड की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया के जो CEO अक्षय मुंद्रा ने भी 18 अगस्त को जून तिमाही की अर्निंग्स कॉल में कहा था कि कंपनी अपने कैपेक्स प्लान को जारी रखने के लिए नॉन बैंकिंग स्रोतों से फंडिंग विकल्प भी तलाश रही है। कंपनी सरकार से औपचारिक रूप से AGR मामले में मार्च 2026 की डेडलाइन से
पहले उसको मामले को सुलझाने की अपील भी की है। यानी सरकार से मदद मांगी है कि आप कुछ राहत दे दें, और या तो आप देखिए ईजीआर माफ़ न करें तो उसकी जो आप देखें किस्त है उसको कम कर दें। इतना बड़ा रकम एक साथ चुकाना बड़ा मुश्किल है कंपनी के लिए। 18,000 करोड़ की रकम वोडाफोन इस समय इस स्थिति पे नहीं चुका सकता। उनको अपनी 5G सर्विस को भी शुरू करना है। सभी जगह पे अभी 5G डिप्लॉयड करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। तो ये देख सकते हो कि अब वोडाफोन आइडिया को भी बैंकों की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि बैंक चाहते हैं कि सरकार की कुछ गारंटी मिले तब जाके फंड यहाँ पे दिया जा सके। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी बात ये है कि वोडाफोन आइडिया कंपनी बंद होने का मतलब ये कि करीब 18,000 से ज़्यादा जो कर्मचारी है वो बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी, और इसीलिए सरकार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से वोडाफोन आइडिया को इस मुसीबत से बाहर निकाले। तो आने वाले समय स्थिति बदलेगी और वोडाफोन आइडिया फिर बेहतर करेगा। यहाँ तक कि वोडाफोन आइडिया का जो खुद का जो मैनेजमेंट है वो भी अपनी कुछ एसेट बेच के वहाँ से भी फंड रेज की कोशिश कर रही है। एक जो अच्छी गुड न्यूज़ ये भी निकल के आई है कि वोडाफोन आइडिया ने फाइनली कलकत्ता में भी अपनी 5G सर्विस शुरू कर दी है। इसके लिए इन्होंने नोकिया के साथ में पार्टनरशिप की। दोनों ने मिलकर यहाँ पे आप देख सकते हो कि AI पावर सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क यानी SON स्टैब्लिश कर दिया है। तो अब 5G सर्विस वोडाफोन की कलकत्ता में भी देखने को मिलेगी। 299 रुपीज़ से मंथली जो पैक शुरू हो रहा है, और आप देख सकते हो कि बहुत ही शानदार सर्विस है। इस समय आप देखें तो जो पुरानी कंपनियाँ चाहे वो एयरटेल हो या जियो हो, उनका जो नेटवर्क है 5G का वो भी उतनी खास स्पीड नहीं दे पा रहा है। ऐसे में एक अच्छा इनके लिए जो प्लस पॉइंट है कि ये जो नई सर्विस है उनसे शानदार स्पीड दे सकते हैं, तो कस्टमर एक तरह से उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो AI टेक्नोलॉजी बेस्ड ये सर्विस इस्टेब्लिश की जा रही है, जिससे बहुत ही शानदार लोगों को अनुभव हो, हर तरह की फैसिलिटी दी जा रही है। तो अब बहुत सारे जो शहर है वो इस कवर में आ चुके हैं। इससे पहले दिल्ली, मुंबई वगैरह में, गुजरात के अंदर बहुत सारी सिटीज़ में सर्विस शुरू हो चुकी है, जो अब कह रहे हैं कि आने वाले समय वोडाफोन आइडिया के दिन पलट सकते हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाला जो समय होगा वोडाफोन आइडिया के लिए बेहतर होगा। इसके अलावा अगस्त महीने के हमारे सामने म्यूचुअल फंड के भी आंकड़े निकल गए आ चुके हैं। अगस्त महीने में वोडाफोन आइडिया में म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है, यानी एक शुभ सिग्नल वहाँ से भी दिखाई दे रहा है। तो करीब 5 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है वोडाफोन आइडिया में। इसका मतलब ये कि इस लेवल पे एक गिरावट का फ़ायदा उठा के म्यूचुअल फंड ने खरीदारी शुरू कर दिया, और म्यूचुअल फंड को भी लगता है कि जो स्टॉक एक समय 130 रुपये के आसपास था, वो स्टॉक अगर 6 रुपये 7 रुपये के आसपास है तो ये बहुत ज़्यादा कम है कौड़ियों के भाव में। इससे बढ़ेगी जरूर कीमत, इसीलिए यहाँ पे खरीदारी शुरू हो चुकी है। एक ही ऐसा म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया, तो ये क्लियरली सिग्नल है कि खरीदारी बहुत ज़्यादा हो रही है। सिर्फ एक म्यूचुअल फंड ने बिकवाली किया, सामने 5 म्यूचुअल फंड का निवेश इस बात को साबित कर रहा है कि आने वाले समय वोडाफोन में स्थिति बदलेगी। यहाँ पे करीब 8,39,723 शेयरों की अदला बदली होती हुई दिखाई देगी। तो कुल मिला के उम्मीद बहुत ज़्यादा है आने वाले समय स्थिति बदलेगी और वोडाफोन आइडिया फिर से प्रॉब्लम से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।